हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेम ट्यूशन क्लासेस। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो है। सम यूजफुल एमसीक्यू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। एग्जाम मतलब इस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी जेई नीट किसी टाइप के एग्जाम के लिए जहाँ पर एमसीक्यू रहेगा, ये वाला जो वीडियो से तुम लोगों को जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना ये जरूरी है। जो एमसीक्यू जो ट्रिक्स है, सिर्फ वो दो चार क्वेश्चन के लिए, एक दो क्वेश्चन के लिए, जब तुमको वो क्वेश्चन के बारे में सटीक जो आंसर होगा वो जानकारी नहीं है, तभी ये वाला ट्रिक यूज करना। नहीं तो जिस जिस क्वेश्चन में तुमको आंसर सही तरीके से पता है, वो आंसर जरूर कर लेना सही तरीके से और अच्छा तरीके से पढ़ाई करो। जो मैं चाहूँगा, ये जो ट्रिक का जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन तब भी किसी किसी स्टूडेंट को कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन को लगाना पड़ता है। ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। देखो, हाँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि देखो जनरली जिस जिस क्वेश्चन में जनरली नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, उसमें अगर तुम एमसीक्यू ट्रिक्स के साथ अटेम्प्ट करोगे, जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है, शायद चार क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी 20 क्वेश्चन के अंदर, तो क्या होगा, उसके अंदर अगर तुम ट्रिक्स के थ्रू उसको अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादातर चांस है, कम से कम तो दो तो सही हो ही जाएगा। अगर दो सही हो जाएगा तो बहुत मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर मार्क्स ज़्यादा है, अगर नेगेटिव मार्किंग होगा किसी भी क्वेश्चन पेपर में, उससे भी फायदा होगा। मैंने देखा है बहुत बार, हाँ, पर्सनल भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखा है। अगर सही तरीके से ये वाला ट्रिक फॉलो करके अगर अटेम्प्ट करे, जो जो क्वेश्चन स्टूडेंट को मालूम है, उसमें भी बोनस मार्क्स मतलब अच्छा मार्क्स मिलता है, पॉजिटिव मार्क्स मिलता है। कभी भी नेगेटिव मार्क्स किसी को मिलता नहीं है अगर थोड़ा भी सही तरीके से उसको अटेम्प्ट करें। तो इसलिए ये वीडियो को कभी कंट्रोवर्शियल वीडियो मत बनाना स्टूडेंट्स, तुम्हारे रिक्वेस्ट है, ये जस्ट तुम्हारे अच्छा के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को एक दो क्वेश्चन में दिक्कत हो ही जाता है। तो मैंने इसलिए सोचा इसके तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिक्स वाला वीडियो बना दूँ, तो जिसमें तुम्हारा जो एक्यूरेसी रेट एमसीक्यू सही होने का चांस, तो एक दो क्वेश्चन जो तुमको नहीं आता है एग्जाम पेपर में, उसमें ज़्यादा अच्छा तरीके से आ जाए, ठीक है, मार्क्स भी मिल जाए। तो फर्स्ट जो है, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू का ऑप्शन में देख लेना, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन अगर होगा तो 90 से 95% चांस है वो ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, अगर किसी भी ऑप्शन में ये रहेगा नन ऑफ द अबव, तो इसमें चांस है ज़्यादा से ज़्यादा 10% वो ऑप्शन सही होने का। जनरली नन ऑफ दिस और नन ऑफ द अबव, इस टाइप का जब ऑप्शन होता है ये आंसर में नहीं होता है। और एक बात यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, वो भी बता दे रहे हो, बोथ ए एंड बी और बोथ सी एंड डी, इसी टाइप का अगर तुमको पता चले एक आंसर हो गया ऑलरेडी, एक एमसीक्यू सपोज चार ऑप्शन है, उसके अंदर ए बी सी डी चार ऑप्शन है, उसके अंदर एक आंसर तुमको पता चल गया ये सही है, लेकिन तब भी डाउट और भी हो सकते हैं। तो उसमें अगर बोथ ए एंड बी और बोथ सी एंड डी इसी टाइप का अगर कोई ऑप्शन रहेगा, तो जनरली वो 90% चांस होता है वो भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा तरीके से अगर अटेम्प्ट करोगे तो इसमें मार्क्स मिलने का बहुत ज़्यादा। जो स्टूडेंट जो एक दो क्वेश्चन नहीं आता है तुम लोगों को, तो वो जरूर इस मेथड में फॉलो करना, तुमको बेनिफिट ही होगा, कभी लॉस नहीं होगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो और एक बात क्या है, रिमूव और टारगेट एक्सट्रीम वैल्यूज। रिमूव और टारगेट एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब आइदर ये जो कुछ कुछ क्वेश्चन को तुमको देखने के बाद वो एनालिसिस करना पड़ेगा, आइदर कोई कोई ऑप्शन तुमको कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा, और नहीं तो कभी कभी उस ऑप्शन को ही आंसर करना पड़ेगा। लाइक इसमें देखो, एक चार ऑप्शन है, 8, 64, 125, 1024। देखो इसमें क्या है, ये 2 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, और 1024 क्या है, स्क्वायर नंबर है। तो तुम जा सकते हो स्क्वायर नंबर ये वाला ऑप्शन के साथ, ये वाला ऑप्शन के साथ, अगर ये टारगेट करोगे तो ये वाला आंसर शायद थोड़ा अलग है, इसमें दे सकते हो, नहीं तो इसको रिमूव भी कर दो। तुम देखो वो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है उसके अंदर तीनों के अंदर कौन सा आ रहा है, तो अगर तो जनरली दोनों कैसे होता है, कभी कभी कोई कोई मतलब ये
किसी किसी को लगता है जो नहीं एक्सट्रीम वैल्यू ही मतलब वो आंसर होगा, और तो नहीं, एक्सट्रीम वैल्यू आंसर नहीं होता है हमेशा। और जो जो वैल्यू सपोज कुछ उटपटांग कुछ आ गया, मतलब जो वैल्यू मतलब जनरली तुमको अच्छा नहीं लगा, नहीं ये नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो ऑप्शन ही सही है। ठीक है, टीचर जो एग्जामिनर है तुम्हारे साथ यहाँ पर माइंड गेम करता है। तो इसमें क्या है, सिमिलर आंसर ट्रिक्स, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, सिमिलर आंसर ट्रिक। देखो अभी तक ये जो ऑल ऑफ द बहुत बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन है, और सिमिलर आंसर से ये बहुत वैल्यूएबल है, मतलब ये अगर ऑप्शन में रहेगा, इसका एक्यूरेसी लाइक वो बोथ ए एंड बी, इस टाइप से बोथ ए एंड बी इस टाइप से अगर कोई ऑप्शन रहेगा, नहीं तो बोथ सी एंड बी इसी टाइप से अगर कोई ऑप्शन रहेगा, तो इसमें होने का चांस जनरली क्या होता है, 90 to 100% होता है इस टाइप के आंसर। सिमिलर आंसर ट्रिक्स मतलब सपोज कोई ऑप्शन, चार ऑप्शन है, ए सी आर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ए मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम, इसमें अंदर इसका अंदर देखो दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है दोनों ऑप्शन, तो जनरली चांस है दोनों से कोई ना कोई एक आंसर होगा। ये वाला तुमको क्वेश्चन देख के थोड़ा एनालिसिस करना कर लो तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ब्रेन सिग्नल टेक्निक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैं तो इसको बहुत मानता हूँ। ठीक है, मैं इसको बहुत मानता हूँ। अगर देखो कभी कभी क्या होता है, तुमने बहुत ज़्यादा स्टडी तक कर लिया, लेकिन कभी कभी कोई टॉपिक क्या होता है, थोड़ा कम रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होता है, उसमें कभी कभी एग्जाम पेपर में डाउट हो जाता है। लेकिन देख लेना चार ऑप्शन है, सपोज इसके बात कर रहा हूँ 860 125 1024, नहीं तो इसका ए सी आर, आर ई आर, माइटोकॉन्ड्रियल ऐसा, लेकिन तुमको लग रहा है नहीं, ये वाला सिमिलर ट्रिक्स को छोड़ो, सिमिलर ये ट्रिक्स रहते हैं, लेकिन तुमको लग रहा है नहीं इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, शायद पढ़ा है, तो तुम्हारा जो माइंड होता है ना, जो ये होना चाहिए, मतलब उस ऑप्शन के साथ जाओ। क्यों बता रहा हूँ उस ऑप्शन के साथ जाओ, ब्रेन सिग्नल टेक्निक, क्योंकि तुम कभी ना कभी तो पढ़ा है, इसलिए तुम्हारा वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट है, इसलिए ये आंसर भी बहुत केस में सही होता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर भी बहुत केस में ब्रेन सिग्नल टेक्निक में, ये जनरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। उसके बाद बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटजी, देखो अगर ए बी सी डी चारों ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत बहुत सारा स्टूडेंट को शायद मालूम भी है, बी एंड सी ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा दो ऑप्शन में तुम्हारा डाउट हो रहा है, इधर ये होगा ना बी होगा, जनरली बी ऑप्शन से जाना, क्योंकि जनरली ज़्यादातर चांस होता है बी ऑप्शन ना, नहीं तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि टीचर कभी कभी और एग्जाम में कभी कभी नहीं चाहिए चाहता है जो तुमको फर्स्ट में आंसर मिल जाए ऑप्शन में, नहीं तो अगर ऐसा भी नहीं चाहता है जो लास्ट ऑप्शन डी वो सही होगा, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जरूरत होगा, जो उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो इसलिए जनरली टीचर और एग्जामिनर क्या करते हैं, बी एंड सी ऑप्शन ये करते हैं आंसर। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसको तो सॉल्व करने का बहुत मतलब देखो इसमें क्या होता है, जो ऑप्शन ए एंड बी या सी आर डी चारों ऑप्शन के अंदर ए एंड बी जनरली ज़्यादातर चांस होता है, क्योंकि वो जो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस टाइप से जनरली 80% जो आंसर है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जिस एग्जाम में होता है, उसमें ए एंड बी का होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जिस क्वेश्चन में तुमको बहुत ज़्यादा डाउट रहे होगा, कुछ भी मालूम नहीं, तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो कुछ तो मतलब उसको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, तो जनरली ट्राई करना है ए एंड बी से ट्राई करना, जनरली उसमें क्या पता तुम्हारा लाख उस फेवर कर जाए तो आंसर सही हो जाएगा। उसके अंदर जो बहुत ही मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट के वो अप्लाई करने के लिए, जो 5, 5, 7 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेशन सिर्फ स्पेशली मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। क्या होता है, कभी कभी देख लेना जो ऑप्शन होता है ना, कभी कभी ऑप्शन होते हैं, तो सपोज कोई क्वेश्चन है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, उसमें क्या है पाई का कोई यूज करके कोई क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे सपोज क्या होता है, ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 64।
तो इसमें जनरली क्या होता है, देखो पाई का वैल्यू मतलब क्या है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। इसमें जनरली क्या होता है, जो डिनोमिनेटर 7 होता है इसका कोई ना कोई मल्टीपल नहीं तो डिवीजन फॉर आंसर होता है। तो जनरली चांस होता है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में तो 7 का मल्टीपल कितना होगा, आइदर 7 और नहीं तो 28 470, ये दोनों के आंसर होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। ये तुमको कैलकुलेशन कर, लाइक कभी कभी तुमको देख लेना, कभी कभी ऐसे कोई क्वेश्चन है 5 का मल्टीपल से कोई क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन है, देख लेना उसमें बहुत सारे सपोज ऑप्शन है, सपोज कोई क्वेश्चन में ये वाला है ना 5 का जो इस टाइप का जो कैलकुलेशन होगा इसमें सपोज देख लेना, कभी कभी ऐसा कोई ऑप्शन है सपोज 125, एक ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है इस टाइप से 3125, तीसरा ऑप्शन है सपोज 1244 है ना, उसके बाद जो डी ऑप्शन है सपोज क्या है 729। तो इसमें जनरली चांस होता है जो 5 के जो यहाँ पर 5 का, तो 5 का मल्टीपल कितना होता है 125 और 5 का कोई मल्टीपल क्या होगा 3/2। तो जनरली दोनों ऑप्शन होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेना उसमें क्या वैल्यू है, नहीं तो बहुत आसानी से इसको डिसाइड कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसी टाइप से अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ज़्यादातर मैं गारंटी के साथ बात कर सकता हूँ, इसमें तुम्हारा कभी कभी लॉस नहीं होगा, नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा तब भी तुम्हारा स्कोर अटेम्प्ट करने के बाद अगर कुछ भी अटेम्प्ट करने से अच्छा है कुछ अटेम्प्ट करो, इसमें क्या होगा तुम्हारा जो स्कोर पॉजिटिव में ही आएगा। जिसका जिस स्टूडेंट का तो नेगेटिव मार्क है वो तो दबा के अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक दो क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में छोड़ना मत एमसीक्यू में, उसमें इसी मेथड पे फॉलो करना, तुमको जरूर 2 के अंदर कम से कम 1 भी सही हो जाएगा, नहीं तो कम से कम 2 भी सही हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारा उस दिन बुरा है तो 2 तो जाएगा, दोनों गलत हो तो क्या कर लोगे, हो ही सकते हैं। तुमने तो अटेम्प्ट भी नहीं करना था, तो अगर तुमने अटेम्प्ट कर दिया तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर दोनों गलत नहीं होता है, कम से कम तो एक सही हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो या फिर से एक बार तुमको बता दे रहा हूँ, ऑल ऑफ द ऑप्शन जाएगा तो जरूर जाना इस ऑप्शन के साथ, जनरली ये आंसर सही होना, यही ऑप्शन सही होता है। नॉन ऑफ द जनरली सच बहुत कम होता है, बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी, सी टाइप ऑप्शन बहुत काफी हद तक सही होता है। रिमूव और टारगेट एक्सट्रीम वैल्यूज, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक्यूरेसी रेट थोड़ा कम होता है। जनरली ये जो है अबव, ऑल ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी, सी एंड डी, सिमिलर आंसर ट्री, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल। ब्रेन सिग्नल, ये जनरली बहुत बहुत मतलब ये जो ब्रेन सिग्नल, सिमिलर आंसर ट्री, ऑल ऑफ द अबव, बोथ सी एंड डी, बोथ ए एंड बी, इसी टाइप का जो इसका एक्यूरेसी रेट मैंने देखा है बहुत बहुत ज़्यादा है, 90 to 100% इसका आंसर सही होता है। बाकी सारा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अगर ये चारों जो 1 2 3 और 4, ये चारों से अगर चला जाए तो इसमें ही अटेम्प्ट करना, अगर नहीं जाए तभी बाकी ऑप्शन को देखना। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन रिमूव और टारगेट एक्सट्रीम वैल्यूज, उसके बाद सिमिलर आंसर ट्रिक तो बता दिया, उसका ब्रेन सिग्नल टेक्निक, उसका बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जनरली बी एंड सी ऑप्शन कोई ना कोई दोनों के अंदर ही आंसर होता है ज़्यादातर। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन का स्ट्रेटेजी बता दिया, 5 5 बाई 5 7 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, किसी टाइप का कैलकुलेशन उसको वैल्यू देख के उसके क्वेश्चन हिसाब से करना, और देखना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, कैसे कैसे आंसर हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, हो जाता है इतना भी। ठीक है, तो ये अगर तो ये वीडियो तुमको अगर हेल्पफुल लगे, जो मैंने जो इंपॉर्टेंट टिप्स बताए अगर तुमको हेल्पफुल लगे, जरूर ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, और इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, जरूर कम से कम एक दूसरे के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय, टाटा।